गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना करना। ठीक, देखिए, अवतल दर्पण के लिए सूत्र। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है, इस पर लिख भी देता हूं मैं। ये है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? M1 और M2। इस दर्पण का ध्रुव क्या है? P है। ये दर्पण का ध्रुव है P। और F दर्पण का क्या है? मुख्य फोकस। C दर्पण का वक्रता केंद्र है। और दर्पण के वक्रता केंद्र के पीछे एक वस्तु रखी हुई है हमारी AB। तो जिससे एक किरण BM दर्पण पर आपतित होती है मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये आप जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये गुजरेगी मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से आती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस चली जाती है। यानी ये किरण इधर से आई और इधर से ही वापस चली गई। जहां पर दोनों किरणें यानी BM और BM1 और BM2 जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर हमारा एक प्रतिबिंब A' B' बनता है। और ये वस्तु है हमारी AB। तो AB का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ इस प्रकार से हमें A' और B'। अब ये दर्पण का वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी हमारी R है और फोकस से ध्रुव तक की दूरी ये वाली है फोकस दूरी F है। प्रतिबिंब ये हमारा प्रतिबिंब है। ये जो A' B' प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी B कहलाती है, यानी ये B है प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी। और ध्रुव से ये वस्तु है AB तक की दूरी हमने U है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर UBF। ये सारी दर्पण का ध्रुव थी, ये यहाँ पर मैं पहले ही इसको लिख चुका हूँ, इसे आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल खींच दिया है। यहाँ पर ये M1 आपतित होती है, उस बिंदु से एक नॉर्मल डाल दिया P'(M1). अब देखो बच्चे, अब त्रिभुज देखो ध्यान से ABC और A'(B')C, ये दोनों, इन दोनों में ध्यान से देखें। यहाँ लिख दिया त्रिभुज ABC A'(B')C में ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला कोण, ये कितना है? नॉर्मल है, तो यानी ये 90 डिग्री है। यानी कोण BAC बराबर कोण CA'(B) और BAC बराबर कितना है? 90 डिग्री। इसी तरह ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण देखो कैसे है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं, तो वो मैंने यहां लिख दिया है। कोण ACB बराबर कोण A'(CB), कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण भी स्वतः ही बराबर हो जाएगा, यानी ये समकोणिक त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हुए? समकोणिक त्रिभुज। अब एक गणित की प्रॉपर्टी है, जो त्रिभुज समकोणिक होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये सारी चीजें मैं लिख चुका हूं, ये चीज यहां लिख दी, कुछ चीजें मैंने यहां लिख दी। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और संगत भुजा देखिए, AB के संगत भुजा कौन सी है? A'(B'), यानी AB के संगत A'(B'). तो AB अपॉन A'(B'), इनका अनुपात AB अपॉन A'(B') बराबर AC के संगत इस त्रिभुज कौन सी है? A'(C), यानी AC अपॉन A'(C), ये होंगी बराबर। इसी तरह जिस तरह से ये त्रिभुज BAC और A'(B')C समकोणिक त्रिभुज हैं, उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार त्रिभुज कौन सा? A'(B')F और M1P'(F
ये त्रिभुज भी समकोणिक त्रिभुज होंगे, यानी इन दोनों त्रिभुजों में भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कैसे? चाहो तो आप देख सकते हैं, देखो ये कोण समकोण है, ये इसमें ये कोण समकोण है, और ये वाला कोण कैसे है? शीर्षाभिमुख कोण भी शीर्षाभिमुख कोण है, यानी तो ये त्रिभुज भी समकोणिक त्रिभुज होंगे और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो इसमें देखो इसमें संगत P1M P'(M1) यानी P'(M1) इसके संगत कौन सी है? A'(B') बराबर इधर कौन सी आएगी? PF यानी P'(F) यानी P'(F) बराबर इसमें आ गई A'(F), इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अब यहां देखेंगे जैसे ये AB और ये नॉर्मल खींचा गया है P1M1, तो ये और ये कैसे होंगे? बराबर, यानी यहाँ पर AB और यहाँ पर ये P'(M1) ये कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यानी P'(M1) बराबर AB, तो ये वैल्यू मैंने इसमें लगा दी। AB अपॉन क्या हो जाएगा? AB अपॉन B' बराबर P1F बराबर A'(F)। ठीक, इतना आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो समीकरण एक और ध्यान से देखें, इनकी लेफ्ट हैंड साइड A' अपॉन AB अपॉन A'(B'), इसमें भी AB अपॉन A'(B'), तो इनकी क्या है? ये समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो समीकरण 1 और 2 से इसको मैं क्या कर दूंगा? बराबर कर दूंगा। यहां लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? देखिए समीकरण, ये तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर ही है, बची ये AC अपॉन A'(C) बराबर होगी, इसमें क्या P'(F) अपॉन A'(F). ठीक, अब क्या देखो, अगर इसका द्वारक बहुत छोटा हो, ये वाला अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो P'(F) को हम मान लेंगे FP। मैं लिख देता हूं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो P'(F) बराबर क्या हो जाएगा? P'(F) की जगह में PF इसमें लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगा? AC अपॉन A'(C) बराबर P' की जगह क्या आ जाएगा? PF अपॉन A'(F), ये आ गया। अब देखो, अब इसमें हम वैल्यू लगाएंगे U, B और R की, और F फोकस लीजिए। ये कैसे कैसे हैं ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, पहले देखेंगे इसमें AC यानी ये वाली AC। तो देखो A से लेकर P तक, यानी ध्रुव से वस्तु तक की दूरी A से लेकर P तक कितनी है? हमारी U, और हमें चाहिए सिर्फ इतनी, ये है हमारी U। और इसमें से C से लेकर P तक की दूरी अगर मैं माइनस कर दूं, C से लेकर P तक की, तो हमें AC मिल जाएगा। तो C से P तक की दूरी क्या है? हमारी R। C से P तक की दूरी देख लीजिए क्या है? हमारी R। तो इस पूरे U में से R को मैं माइनस कर दूं तो हमें AC प्राप्त हो जाएगा। तो इसको लिखूंगा मैं U माइनस R अपॉन A'(C). अब देखिए A'(C), ये वाली दूरी A'(C। तो देखिए C से लेकर P तक की दूरी कितनी है? हमारी R, और A' से P तक की दूरी, यानी ये दूरी कितनी है? हमारी B। ध्यान से देखिए, C से P तक की दूरी R, और A' से P तक की दूरी B, यानी दर्पण से ये प्रतिबिंब की दूरी। तो इस R में से अगर इस B को माइनस कर दूं
तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश सी मिल जाएगा। तो ए डैश सी की जगह लिख दूंगा क्या, आर माइनस बी, आर माइनस बी बराबर बराबर देखो पी एफ, पी एफ आप जानते हैं, देखो पी एफ यहां से यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो ये हमारी दूरी हो गई एफ, तो पी एफ की जगह लिख दूंगा हमें एफ, एफ अपॉन ए डैश एफ, यानी ई में से अगर ये घटा दे एफ तो हमारी क्या मिल जाएगी, ए डैश एफ। तो ये आ जाएगी, यानी फिर देख लीजिए एक बार, ए डैश एफ, यहां से दूरी कितनी हमारी बी, और इसमें से ये दूरी घटा दे तो क्या मिल जाएगी हमें, ए डैश एफ, यानी बी माइनस एफ, ये हो जाएगी बी माइनस एफ, ये आगे निकल गया। अब जस्ट मैंने जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि चिन्ह पर पाटी, तो इसमें चिन्ह, अब इनमें देखना है चिन्ह पर पाटी यानी चिन्ह के सिस्टम से। तो ये जानते हैं, ये दर्पण का ध्रुव इस तरफ सारी दूरी किस में नापी जाती है, माइनस में। तो देखो अगली लाइन में जैसे u, तो ये किसका होगा, माइनस का, यानी माइनस u, और ये आर भी किसका होगा, माइनस का, माइनस आर अपॉन ये भी होगा माइनस आर, माइनस ये भी हो जाएगा माइनस बी, जो दर्पण के लिए चिन्ह सिस्टम है उसके अनुसार। इसी प्रकार ये क्या होगा, माइनस एफ, और ये क्या होगा, माइनस बी, माइनस माइनस एफ, ये लिख देता हूं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, अब देखो तो क्या आ जाएगा, ये माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस बी बराबर माइनस एफ माइनस बी प्लस एफ। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये जो दर्पण की चिन्ह सिस्टम है उसके अनुसार चिन्ह लगा दिया हमने। अब क्या होता है, अब हम जानते हैं F बराबर होता है R, F बराबर R अपॉन 2, तो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर 2F, तो R बराबर 2F रखने पर ये यहां से देखते हैं, यानी R बराबर 2F रखने पर R बराबर 2F लगा दो इसमें, तो क्या होगा, माइनस यू प्लस 2F अपॉन माइनस 2F प्लस V बराबर माइनस F माइनस V प्लस F। अब इसको केवल सॉल्व करना है, तो इसका गुणा करिए, यानी क्या हो गया, माइनस यू प्लस 2F, ये ब्रैकेट में दूसरे में माइनस बी प्लस एफ बराबर माइनस एफ का सीधा गुणा कर दो, माइनस एफ का कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एफ, एफ क्या हो गया, एफ स्क्वायर, तो यानी 2F स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस एफ बी। अब इनका गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी यू बी माइनस यू एफ, इसका करिए माइनस 2F बी प्लस 2F स्क्वायर बराबर 2F स्क्वायर माइनस एफ बी। तो क्या होगा, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट गया। अब देखो माइनस 2FB और माइनस FB, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी माइनस 2 में से प्लस घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस FB, तो ये बच गया माइनस FB प्लस UB
माइनस यू एफ बराबर 0, यू भी को उधर कर दो तो माइनस एफ वी माइनस यू एफ बराबर माइनस यू वी, इसमें माइनस कॉमन लो तो क्या आ जाएगा एफ बी प्लस यू एफ बराबर माइनस यू बी, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसमें क्या करेंगे यू बी एफ से भाग दे देंगे, यू बी एफ से भाग करने पर तो देखो एफ बी अपॉन यू बी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू बी एफ बराबर यू बी अपॉन यू बी एफ। इसमें देखो बी से बी कटेगा, एफ से एफ कटेगा, तो यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन यू प्लस एफ से एफ कटेगा, यू से यू कटेगा, तो 1 प्लस वी बराबर इसमें यू बी से यू बी कट गया, बच गया 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू, ये आ गया हमारा अवतल दर्पण के लिए सूत्र। ठीक।